पाताल के भाई अंदर। भाई भाई कमेंट भी आ रहा है कि भाई तुम लोग जेजे की बात क्यों नहीं कर रहे हो, सॉरी जेजे के बोल रहा हूँ, एओटी की बात क्यों नहीं कर रहे अरे एओटी पूरा ही हम लोग चल रहा है उसी में भाई, तो भाई ये बीच पूरा बीच में AOT ही इतना बार है। एओटी का ही एग्जांपल अब ये AOT का एक्चुअल बात डिस्कशन यहाँ है पर भाई। बोले यहाँ पे भाई, एक फिर बंदा पूछ रहा है कि भाई तो इसका सही आंसर क्या है या ओपन इसका क्वेश्चन है। सही भाई आंसर ऐसा नहीं कुछ है नहीं है, कुछ, इट्स कुछ डिपेंड्स नहीं ऑन कोई यू कि सही तुम क्या गलत नहीं है सोचते हो। भाई। इट्स और ऑन डिपेंड्स ऑन मतलब पर्सपेक्टिव, प्रसाद का बस, पर्सपेक्टिव क्या है, और जो लोग दिव्यांशु का भी ये क्या है, बोल रहे हैं मेरा कि क्या है, एओटी पे तुम्हारा बात क्या है। नहीं हो रहा है, एओटी पे दो तरह से बात हो सकता है। एक जो हम लोग कर रहे हैं पूरा डीपली जाके सब कैरेक्टर के हाँ मोटिव को, उसका थिंकिंग को, उसको समझ रहे हैं, या दूसरा ये कहानी शुरू कर दे कि पहले लड़ाई हुआ था, मार्लियंस हुआ करता था, एल्डियंस हुआ करता था, फिर उसका वैसे हुआ, वो वहां तुम से देख पहला चुके हो टाइटन ऑलरेडी, बना। वो तुम देख ठीक चुके है, हो वो तुम ऑलरेडी। देख चुके हो, हाँ पहला टाइटन बना, उसको वो लोग गुलाम बनाया, फिर उससे 10 तरह का टाइटन निकला। ठीक है, तो वो चीज बता के वो तुम भी देख चुके हो, तुमको ही पता है उस पर क्या ही बात करे। तो दिस इज देखा जेनिथ ऑफ नर्ड्स, तो उसका थोड़ा इज्जत ऑब्वियसली रखना पड़ेगा भाई। एक्चुअल एओटी एंड वही ना भाई। पता है लोगों को ये पसंद भी इसीलिए आ रहा है, बट ये लोग ना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि इन फिलोसफीज की वजह से हमें ये पसंद है, क्योंकि फिलोसफी सुनने बैठ जाओ तो थोड़ा हाँ बोरियत लग रहा है, ऐसे करने लगे। पढ़ाई जबकि वाली चीज बुढ़ियत लगती है ब्रो। हाँ, जबकि वही फिलोसफीज की वजह से ही ना तुम्हें ये सब अच्छा लगता है। अभी पॉइंट जो है। हम लोगों ने इतना बात किया यही चीज को अभी सब कोई बोलता है ना डार्क नाइट क्या तगड़ा मूवी है, जोकर उसमें कितना खतरनाक था। जोकर भी बेसिकली डार्क नाइट को वही ऑप्शन देता है ना, ये चीज क्या था वही पूरा था। वहीं से तो वही चीज है, ये लोग पसंद वैसी चीज को करता है, बट उस पर बात करने में क्या होता है, बोलता है बोर कर रहा है। नहीं, होता क्या है ना कि सबकॉन्शियसली लोग भी समझ रहे हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, और वो भी देख रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को, बट दे डोंट नो द टर्म्स, दे डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जब उसको तुम एक बढ़िया तरह से आर्टिकुलेट वे में पुट करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा अजीब साउंड करता है, बट है एक्चुअली वही चीज़ वो जो हम लोग सेम बात सेम कर रहे हैं। वही एओटी का पूरा बेस ही काइंड ऑफ यही है, अगर तुम देखोगे तो पूरा इसके कहानी बिना ही इसी। एओटी ही नहीं है अगर देखा जाए एग्जैक्टली इसके बिना एओटी नहीं है, तो अच्छा है वो, इसलिए मेरे को पसंद भी आता है बहुत। और वैसे नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पॉडकास्ट में मिलेंगे तो तारीख क्या होगा, जिस दिन एओटी आया होगा शायद, तो शायद हम लोग देख के ही बैठे होंगे या फिर देखने वाले होंगे, तो उस दिन तो और भी मजा आएगा। तो। लेकिन पॉइंट ये कि नेक्स्ट वीक हम लोग का होने वाला है 65 सब्सक्राइबर, करना क्या है। देखते हैं, अगर टॉपिक्स रहा बहुत नेक्स्ट वीक तो पहले वो कर लेंगे, फिर 6500 वाला करेंगे, और नहीं अगर टॉपिक ज़्यादा नहीं रहा तो पहले 6500 वाला ही कंप्लीट करेंगे जो अपना कॉन्स्पिरेसी वाला है। देखते हैं, वो तो देखेंगे पूरा अभी डिस्कशन। सिर्फ 90 सब्सक्राइबर बचे हैं भाई 6500 को, हो ही जाएगा समझे। नेक्स्ट वीक तक पर तो। पॉइंट ये है ना कि 90 को भी करने में इन लोग का हफ्ता भर पूरा हो जाएगा, तुमको ही पता है भाई, हमको ही पता है ये चीज, समझे। तो अगर आज हो जा रहा है 90 सब्सक्राइबर पूरा, तो हम लोग अगले वीक ले आएंगे। अगर आज नहीं हो रहा है तो फिर अगले के अगले वीक आएगा, है कि नहीं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात, क्योंकि हम लोग को प्रिपरेशन टाइम चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात। हम लोग और ऐसे अगर बस आप आके लोग को ये अच्छा लग रहा है, इस तरह का डिस्कशन पसंद आ रहा है, तो भाई पॉडकास्ट को थोड़ा लाइक भी करो, रीच बढ़ता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही भाई। बात है। लाइक सबसे पहली बात भाई, हम लोग का व्यूज माशाल्लाह अच्छा चल रहा है भाई। सब्सक्राइब नहीं कर रहा, पता है हमको बहुत दिल पे लगता है यार, कितना बोलते हैं हम लोग, बताओ। दूसरा चीज क्या लगता है भाई, अटैक ऑन टाइटन में जो उनका वर्ल्ड है भाई, वो दो सबसे एक्सट्रीम तरह के स्टांसेस को झेल चुका है। एक तो मार्लियंस का भाई कि वो इतना सब्जुगेट कर दिए थे एल्डियंस को अपने यहाँ, कि वो बांट के रखे थे, है ना, ऐसा लगता था कि कंटेनमेंट एरिया में रखते हैं उनको, कि तुम इधर नहीं आओगे, तुम ये नहीं आओगे। तो हरकतें तो इनकी भी खराब थी। उधर से आ रहा है इरेन, बोला भाई कुचल दो, ठीक है, वो अतिक्रमण विभाग वाला है भाई, ठीक है, सरकार का, वो सब बस तोड़ने ताड़ने आया है। कहा जाता है भाई ऐसे टफ सिचुएशन में ही फिर एक नया सोच पैदा होता है, हमेशा इतिहास भी यही रहा है हमेशा, भाई, है ना। ठीक है, कि सबसे कियोटिक दौर ही सबसे कुछ ऐसे खूबसूरत विचार का वो उदय दिखाता है भाई। तो क्या लगता है अगर ये कंटिन्यूड रहता, मुझे लगता है ना राइनर भाई, वो बंदे के अंदर वो आने का क्या फक क्या कर रहे भाई हम लोग दोनों साइड से, वो फिलोसफर बन जाता भाई। लड़ाई वड़ाई खत्म होने के बाद, यार छोड़ो, मार वार छोड़ो भाई प्लीज। वो बंदा याद है भाई, वो इतना बड़ा बंदूक जो राइफल तो मुंह में लगाया था, हैंड गन नहीं लगाना भाई मुझे, हैंड गन में क्या पता मैं मरूं ना मरूं। वो इतना बड़ा बंदूक ऐसे लगा के रखता है भाई, बस गोली चलाएंगे अब। अच्छा, उन लोगों में कभी सुलह होने की कोशिश नहीं हुई ना भाई? सुलह हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, इस सब चीज में कभी सुलह हो भी नहीं सकता है। जैसे एक बंदे ने कमेंट भी किया अभी कि द थिंग वाज दे नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड ईच अदर साइड।
ये सुलह वाला ही भाई पॉइंट तुम हो गया नहीं ना। सिखा, मतलब तुम अंडरस्टैंड करवा ही नहीं पाओगे। करवा ही नहीं पाओगे और ठीक है। सुलह हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि कभी भी तुम किसी एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करोगे ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ऐसा, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई दो देश के बीच या कोई दो कल्चर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो हाँ, और वो किसी सही बन एक जाए। हाँ ना 50-50 हम्म, हो जाए, किसी एक को फेवर नहीं करे, क्योंकि हमेशा इससे भी फेवर मैं, करेगा। हाँ, और ये है भाई रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, हाँ। जो दिव्यांशु भी बोला। इसमें होता ये है, जब तक लोगों को पता ना हो कि मैं कौन हूं, तभी तक इंसान रैशनली चलता है भाई। जिस मोमेंट में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरे क्या यहाँ पे राइट्स हैं, मेरी क्या नीड्स हैं, इंसान इरैशनल बन जाएगा, और उसके बाद उससे चीजों में इरैशनैलिटी भी दिखने लग दिखने जाएगी। ठीक True. है, अच्छा जैसे अच्छा हम एक भाई, एग्जांपल, हाँ, एग्जाम्पल मेरे पास भी है भाई। रक्त चरित्र याद है भाई? हाँ, रक्त चरित्र, उसमें देख लो भाई, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर नहीं कितना देखा है। मतलब कहाँ से कहाँ चेंज हो गया था भाई। कहीं ना कहीं वो भी अरे दिखाया था भाई। देखो भाई, जो कहे ना कि दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते हैं, एल्डियंस को पता है मैं एल्डियंस हूँ, मेरा हिस्ट्री ये रहा है, मार्लियंस को पता है मैं मार्लियन हूँ, हमारा हिस्ट्री ये रहा है। जब तक वो जानते रहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, तब तक वो इक्वल ग्राउंड पे आना ही नहीं चाहेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ भाई, जॉन रॉल्स ये निकाला था, ऑफ कोर्स इसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, बट बहुत ज्यादा सेंस बनाता है भाई उसका ये थ्योरी। वो कहा था कि आप 10 लोगों को बुलाइए, 10 लोगों को बिल्कुल पता नहीं हो कि उनका नाम क्या है, वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किसी को ना अपने बारे में कुछ पता है, ना ही वहां मौजूद बाकी 9 लोगों के बारे में कुछ पता है। ठीक है, फिर आप वहां पे खाने का सामान रख दीजिए और कहिए कि इसे आपस में बांट लो। सब आदमी यही अग्री करेगा भाई कि बराबर हिस्सा करो, 10 बराबर हिस्सा। सेम सिनेरियो, बट इस बार ऐसे 10 लोगों को लाइए जिन्हें अपना आइडेंटिटी पता हो और बाकियों का भी आइडेंटिटी और कभी बैकग्राउंड नहीं पता पाएगा हो, बराबर उसके हिस्सा भाई, बाद देखो, तुम कभी नहीं अग्री पाएगा। करवा ये दो कभी बहुत कि टिपिकल और बहुत सुंदर बराबर है, एग्जाम्पल है। बहुत एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। जब तुम और 10 बराबर हिस्सा ये करके एग्जाम्पल देखो। हमसे एक बार ट्रिक कर चुका है पठान, हमको पता है एक बार। ठीक है, पहले ट्रिक कर ये वो चुका है मानेगा ही इससे। नहीं, रॉल्स, वो हाँ, मानेगा वो ही नहीं। मानेगा ही नहीं भाई। वो कहने लगेगा मेरे साथ ऐसे हुआ था, मुझे अब इस खाने में ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो बोलेगा अबे तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। तो यही बात है भाई, जब तक इंसान को पता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्टेटस रहा है आज, पहले या आगे क्या रहेगा, वो इरैशनल रहेगा ही रहेगा हमेशा। इवन तुम कितना भी रैशनल कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ले आओगे ना, वो उसमें भी इरैशनैलिटी ढूंढ देगा। नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आना ही आना है भाई। यहाँ पे फिर मतलब ठीक है, वर्ग हो गया, वर्ग और क्लास तो हाँ, इंजीनियरिंग में और वर्ग ही कहता है ना एक्चुअली भाई। पता है भाई कि जो मैं एग्जांपल दिया हूँ ना, बहुत इजी वे में मैंने बहुत बता बहुत दिया है, इजी वे बिल्कुल लेकिन में। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत डीप भाई, बहुत ज्यादा बहुत। कॉम्प्लेक्स है। ठीक भाई है। एग्जाम्पल ले लो ना तुम भी, एज मतलब ऑडियंस को बता रहा हूँ भाई, तुम भी अपने आप पे ये चीज लागू करके देखो कि तुम हो, तुम्हारे सामने 10 लोग है कि नहीं। जब तुमको अगले के बारे में पता है भाई, 10 लोगों के बारे में ना, उन 10 को आपस में एक दूसरे के बारे में पता है ना, तुम्हारे बारे में पता है, तो यहाँ पे वही होगा भाई, है ना, बराबरी वाली बात में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन वही को तुम करते भाई, तुम्हारा नाम, तुम्हारा जात, तुम्हारा सब कुछ है कि नहीं, जो आइडेंटिटी जो कहा जाता है भाई बेसिकली, वो एक दूसरे के बारे में पता है, वो बस चीज शुरू। सीधा का सीधा जो है, कहाँ मतलब, जो चीज अभी सपोज एग्जांपल लेते भाई, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट था जो साइन होनी थी, है कि नहीं भाई, वो कहाँ फट के निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा भाई, है कि नहीं भाई।